रामचंद्र कहगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, नाजायज लड़ेगा लोकसभा और जायज धक्का खाएगा। ये बातें सारिका पासवान जी ने कहा, लेकिन किनके संदर्भ में कहा ये हम जानेंगे। किनको आप कह रही हैं जायज और नाजायज मैडम? देखिए, जिनके संदर्भ में मैंने कहा और जिनके लिए मैंने कहा उनको बखूबी पता चल गया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। और मुझे लगता है आप अनाड़ी नहीं है, आपको भी समझ में आ ही गया होगा। अभी देखिए, बिहार में जो चल रहा है ना, आज बिहार में अलग परिपाटी शुरू हो गई है। आयोग कौन जा रहे हैं? बेटियां जा रही हैं, दामाद जा रहे हैं, पत्नियां जा रही हैं। टिकट किनको मिल रहा है? जीजा लोगों को मिल रहा है, साला लोगों को मिल रहा है। अरे जब ये क्या चल रहा है? और वो कार्यकर्ता जो सदियों से, सालों से पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। बहुत लोग तो अपने एफिडेविट में अपने बाप का नाम भी नहीं लिख रहे हैं। बहुत लोग जो है एक एक क्लास में 5 साल में पास किया है, फिर भी दूसरे की शैक्षणिक योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे बहुजन भी है अभी बिहार में जो कह रहे हैं कि फलनिया के छाती पे पैर रख के तो हम हई बनवा लिए, हऊ बनवा लिए, और दिन भर सामंतियों को अपनी बेटी पहुंचा रहे हैं। तो क्या चल रहा है? अरे आपकी औकात है कि बहुजनों की छाती पे आप पैर रख के चढ़ जाइएगा? भीम की रोटी खाया है हमने, चबा डालेंगे, एड़ी से कुचल डालेंगे। कुछ एक बहुजनों सामंतियों को उन्होंने समर्पित किया है, जो बड़ी बड़ी बातें खा रहे हैं, जो मलाई में खा रहे हैं सत्ता में रह करके, जो अपनी बहन और बेटियों को वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो ये घृणित ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिनके लोग जो हैं ब्लू पिक्चर बना रहे हैं, होटल में से खिड़की से कूद के भाग रहे हैं। जब बने थे वो कौन है, वो मांझी जी मुख्यमंत्री अपना दमदवा को बना लिए थे पीए। कितना विवाद हुआ था, याद है आपको? फोन लगा दिया करते थे उनके दामाद जी। अब तो गाना भी आ जाता है, लगता है ना कि गाना भी आदमी गा देगा। अब बताइए, अभी तक बिहार में आरएसएस की एंट्री नहीं थी। लालू जी कह रहे थे, बहुत दूरदर्शी हैं वो, उन्होंने हमेशा से कहा कि नागपुर से संचालित हो रहा है बिहार का सरकार। साबित हो गया। अब भाई आरएसएस के कोटे भी होने लगे यहाँ पे, आरएसएस के कोटे से लोगों को बहालियां हो रही है यहाँ पे। तो क्या चल रहा है भाई? आरएसएस कोटा होता क्या है? हम समझा देते आपको, बहुत अच्छा से हाँ, आरएसएस कोटा हम समझाते हैं। आरएसएस संगठन के बारे में पहले सुनिए। आरएसएस के संगठन से ही नाथूराम गोडसे थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। इसी आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी मूर्ति इन लोगों ने गुजरात में लगाई है। ये वही आरएसएस संगठन है जहां एक तरफ पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में लड़ा हुआ था, अपने जान की शहादत दे रहा था। ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, माफीनामा लिखते थे, उनसे पैसे लेते थे, भत्ता लेते थे और उनको जानकारियां दिया करते थे। ये वो आरएसएस है। ये वही आरएसएस है जहाँ की आज तक, भारत आज़ाद हुए इतने वर्षों बीत गए, लेकिन आज तक वहाँ पे तिरंगा नहीं लहराया है। ये आरएसएस वो है जो नफरत, द्वेष और ईर्ष्या की राजनीति फैलाते हैं, धर्म धर्म में लोगों को लड़ाते हैं। और ये आरएसएस आज बिहार में इनकी एंट्री हो गई है। आज आरएसएस कोटे से लोग आयोग में जा रहे हैं, सदस्य बनाए जा रहे हैं। तो अशोक चौधरी कह रहे हैं कि इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई आपके कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है ये बताइए ना, जो आप इतना छटपटा रहे हैं, मुंह से झाग पे आ रहा है आपके बोलते बोलते। वो कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी से थोड़ी बनवाए हैं। तो आपका पार्टी कौन है? जदयू। जदयू पहले उनसे कंफर्म हो लीजिए, जदयू कहना, क्योंकि इनका तो इस परिवार में एक ठो पहले कांग्रेस में थे, फिर जदयू में गए, एगो एलजेपी में चला गया, एगो आरएसएस में चला गया, और वो पता कीजिएगा आप लोग थोड़ा, तो और भी आगे कुछ बहुत सारा कुछ पता है। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया है, तो कोई टिफिन बना के भेज रहा है। इनके बहुत परिवार में बहुत तरह की कलाएं हैं इनके लोगों को। लेकिन जो कर रहे हैं ना आप करिए, लेकिन हमको मत छेड़िए। और आपका कितना काला चेहरा है ना, घिनौना चेहरा है ना, आपको नंगा हम लोग करेंगे ना तो मुंह छुपाने की आपको जगह नहीं मिलेगी जनाब। तो कम से कम कुछ सोच समझ के बोला कि। तेजस्वी यादव ने कहा कि दामाद आयोग जो है कि अब बिहार में बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि साला योग और जो है कि मामा योग बन रहा है। तो देखिए क्या है ना कि 20 साल से तो ये लोग कुछ काम किए नहीं है। जब इनसे काम के बारे में पूछेगा तो कहेंगे कि 2005 में क्या था, 2005 से पहले क्या था। रोजगार के बारे में पूछे तो 2005 से पहले क्या था।
तो भाई मान लो ना कि 20 साल में आपने कुछ किया नहीं है, यही आपने किया है जो कर रहे हैं, लफंदगिरी के अलावा तो आपने कुछ किया नहीं है। स्वीकार भी तो करना चाहिए आपको, स्वीकार करना एक अच्छी बात है, हमको लगता है गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने बहुत बदलाव किए पार्टी में, अपनी गलतियों को स्वीकार भी किया, उन्होंने बदलाव के साथ सकारात्मक चीज़ें वो अपने संगठन में लेके आए, और यही कारण है आज बिहार में नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और बिहार में अगर आज लोगों की माई बहनों की उम्मीद कोई है तो वो तेजस्वी यादव हैं। तो मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए समय समय पे। और ऐसे लोग जो सामंतियों के तलवे चाट रहे हैं, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जो अपनी बहन बेटियों को पहुँचा रहे हैं, वो लोग दूसरों को ज्ञान ना बांटे कृपया करके। और शैक्षणिक योग्यता पे जो बात बोलता है ना, पहले अपने सर्टिफिकेट लेके आके यहाँ बैठे मेरे साथ। आप लोग कहती हैं कि जदयू जो है कि अब परिवारवाद कर रही है, लेकिन अशोक चौधरी की जो बेटी है समस्तीपुर से सांसद संभावी चौधरी, वो कह रही है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, तो बाकी और तेजस्वी यादव अनपढ़। अच्छा, तो एलजेपी में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। एलजेपी में तो कोई पढ़ा, वो तो बचपन से जब पैदा ली थी ना, तब ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा लेकर के पैदा ली थी, समझे ना। कहते ना कि आदमी होनहार विद्वान के होत चिकने पात, वो एलजेपी का झंडा लेकर पैदा ली थी। उसी दिन लोगों को पता चल गया था कि एलजेपी से ये समस्तीपुर से सांसद बनेंगी। बाकी तो लोक जनशक्ति पार्टी में जितना वो कार्यकर्ता सब तो बेकार है, सब कोनो काम लायक है, लूर लायक है, ना पढ़ल है कोई, ना लिखल है, ना एगो आदमी टिकट देने लायक है। वो तो सब यही सब है ना सब। चलिए, तो हमारे साथ सारिका पासवान जी थी हमारी बातचीत को लेकर के। आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।